राजस्थान, सबका वेतन एक समान, इन नारों से गूंज उठा यूपी बिहार पूरा हिंदुस्तान। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि पिछले महीने के 24 जुलाई को राजस्थान की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के द्वारा वेतन वृद्धि को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। आईसीडीएस निदेशक महोदय द्वारा डेलीगेशन में कहा गया कि आप हमें 10 दिन का समय दीजिए, जिन जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उसकी घोषणा कर दी जाएगी या तो पत्र के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 10 दिन समय बीत जाने के बाद भी आईसीडीएस डायरेक्टर महोदय के द्वारा ना ही तो जिस बिंदु पे सहमति बनी उसका लेटर ही निर्गत किया गया, ना ही सरकार के द्वारा कोई घोषणा ही की गई। मजबूरन आज पाटू कला के खाटू श्याम के मंदिर में बैठक की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। अब इन लोगों ने निर्णय ले लिया है कि हमारी मांगों पे अगर सरकार विचार नहीं करती है, कोई घोषणा नहीं करती है, मानदेय बढ़ोतरी नहीं करती है, तो आगे चलकर आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताले लटका दिए जाएंगे। और क्या क्या इन लोगों ने निर्णय किया है, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। सबका वेतन एक समान, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। फूल नारी है, फूल नारी है, हम भारत की नारी है। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। बताइए आज का आयोजन तो इसलिए रखा गया था कि 24 तारीख को हमने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया था हमारे जो महिला बाल विकास ऑफिस है गांधीनगर, उसके बाद जी, और एक दिन का सामूहिक अवकाश था। तो हमें 10 दिन का टाइम दिया था कि ये जो मेन मुख्य मांगे हैं इनमें हम 10 दिन में समस्या का समाधान करा देंगे जी। तो अगर 10 दिन में हमने ये कहा था कि अगर 10 दिन में हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो 15 दिन के बाद हम आंगनबाड़ियों पे ताले लगाएंगे और पूरी राजस्थान की आंगनबाड़ियाँ बंद करेंगे। उसी के एवज में हम हर जिले और तहसील में मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं ताकि सब बहनों को एक कर सकें और ऑल राजस्थान में आंगनबाड़ियों पे ताले लगवा सकें। क्या क्या मांगे आपकी मुख्य? हमारी मेन मुख्य मांग तो ये है कि हमें नियमित किया जाए। अगर सरकार जब तक नियमित नहीं करती है तो हरियाणा सरकार की तर्ज पे हमारे भी यहाँ एक कैटेगरी बना दी जाए और 3 भागों में बांट दी जाए, उसी हिसाब से मानदेय दिया जाए। 24 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के भी एक आदेश थे कि किसी भी मानदेय कर्मी को 18,000 से कम मानदेय नहीं दिया जाएगा, पर सरकार के कान पे जून तक नहीं रेंगती और वही 9,000 की फूलड़ी दे रहे हैं और वो भी 2 हिस्सों में दिया जा रहा है। दूसरी मांग हमारी ये थी कि पिछली सरकार ने हमें एक घोषणा में ये कहा था कि हर प्रत्येक मानदेय कर्मी को सेवानिवृत्ति के बाद 2 से 3 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दिए जाएंगे, जिसके आदेश अभी तक लागू नहीं किए। तीसरा हमारा ये था कि शैक्षिक कैलेंडर लागू किया जाए, जैसे स्कूलों में छुट्टियां होती हैं और छोटे मोटे त्यौहार पे आंगनबाड़ी वर्करों मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी नहीं होती तो महिलाएं अपने त्यौहार आराम से नहीं मना सकती। चौथा ये था कि एक मुश्त मानदेय दिया जाए जो 2 हिस्सों में आता है। एक छोटी सी मांग ये थी कि आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती थी 22 जून को एग्जाम हुआ था, उसमें पदों की भर्ती की जाए तो उसमें तो पदों की भर्ती उन्होंने बढ़ा दी, 60 पद बढ़े हैं। बाकी अभी 4 मांगे और है जिनको लिए हम बैठे हैं, तो 5 दिन का वेट कर रहे हैं। अगर 5 दिन में भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ऑल राजस्थान में आंगनबाड़ियों पे ताले लगाए जाएंगे। इसी के एवज में हर जगह मीटिंग का आयोजन। नहीं, आपको लगता नहीं है आपने काफ़ी देर कर दी, क्योंकि राज्य सरकार का बजट आ चुका है, केंद्र सरकार का बजट आ चुका है, उसके बाद आप जागे हो? क्या आज कहना? तक हमने जो भी किया है बजट से हमें कोई लेना देना नहीं है और सरकार को भी नहीं है। ये बजट में तो सरकार कभी कुछ नहीं करती, जो देती है बजट के बाद ही देती है।
अच्छा, एक आंगनबाड़ी कार्य को लेकर भी आपकी कुछ मांगे हैं ना, जैसे एक विभाग के अधिकांश हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि इनको गैर आईसीडीएस कार्यों में ना लगाया जाए, क्योंकि गैर आईसीडीएस कार्य करने में जो मूल कार्य है वो प्रभावित होते हैं। अभी 3 रोज पहले ही जो अन्नपूर्णा देवी है हमारे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने फिर एक आदेश और निकाला है कि आंगनबाड़ी कर्मियों से गैर आईसीडीएस कार्य ना करवाया जाए, क्योंकि इससे आंगनबाड़ियों के कार्य प्रभावित होते हैं। उसी को लेकर भी हम लोगों ने कई जगह मांग पत्र भी सौंपे हैं और महिलाओं ने इसका विरोध भी किया है कि हमारे जो मूल उद्देश्य और मूल सेवाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। हुई है। हरियाणा सरकार ने एक कैटेगरी बना दी है 3 श्रेणियों में। जो नई वर्कर लगी है उनको अकुशल माना जाता है, जिनको 5 साल हो गए उनको अर्धकुशल माना जाता है और जिनको 10 साल से ऊपर हो गए उनको कुशल कारीगर माना जाता है। अकुशल को वहाँ देते हैं 10,000, अर्धकुशल को देते हैं 12,000 और जिनको 10 साल हो गए वहाँ देते हैं 14,482। और वहाँ की सरकार ने हर साल वहाँ 500 रुपये बढ़ाने का ऐलान कर दिया। और यही पंजाब में है, आपको 10 दिन की छुट्टियाँ दिलाई थी, ये भी हमने पंजाब और हरियाणा के आदेश लेके आए थे। सुमित शर्मा जी ने हमारा एक डेलीगेशन भेजा था 5 लोगों को चंडीगढ़, और हम लोग वहाँ से वो आदेश लेके आए थे। उसके बाद आपको 10 दिन की छुट्टियाँ हुई थी। अब हम लोग जो शैक्षिक कैलेंडर बोलते हैं जिसको, जो पंजाब में लागू है, हर छुट्टी मिलती है। जैसे मोमडन महिला को मोहर्रम का छुट्टी मिलना चाहिए, जो बड़ी है उनको महावीर जयंती की छुट्टी मिलनी चाहिए। बाकी अपने और त्योहार होते हैं जो भी गुरु गोविंद, हमारे पंजाबी कल्चर आता है, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु नानक सिंह जयंती, इनकी छुट्टी होनी चाहिए। मतलब और पूरे साल में 34 छुट्टियाँ आती है, तो पंजाब में 34 छुट्टियाँ मिलती है। वो लेटर हमने दिए थे, वही अभी उन्होंने मांगा है। तो ये मांग आपकी जल्दी पूरी हो जाएगी कि आपको सरकार की 34 छुट्टियाँ हैं साल की वो मिलेगी। पिछली सरकार ने घोषणा की थी तो अपने को कोई जरूरत है क्या कोई किसी की? लेकिन क्या आप ध्यान नहीं देती हो? पहले बात तो बहुत सारी तो चोर होती है, काम नहीं करती है तो वो डरती है। अरे छाती रोक के काम भी करो, जितना हो जितना करो, डरने की जरूरत नहीं है। कोई अपन तो ऐसे मानने के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वहां भी खड़ी हो जाती हो। क्यों खड़ी हो जाए? देखो हमारे नियम क्या है आपको पता है नियम क्या है? कभी देखा आपने उठा के कि मेरे आंगनबाड़ी की क्या नियम है? उद्देश्य देखिए आप करते रहो। आज हमारे जितना मानदेय तो एक सरकारी टीचर का भी नहीं है, जितना के मतलब आज हमारा उतना काम है। मानदेय बस नाम का मानदेय का भी कोई अता पता नहीं है हमारे यहाँ। मानदेय का भी कोई अता पता नहीं रहता कि भाई हमारा मानदेय, हम है ना जैसे मतलब मैं आंधी की जैसे है ना, मतलब इंतजार करते हैं मानदेय का। अरे हमारा मानदेय का मैसेज आएगा हमारे फोन में, लेकिन वो भी नहीं आता टाइम पर। निराशा ही हाथ लगती है। आज इतने से मानदेय में हम पूरे परिवार को लेकर चल रहे हैं। भाई हमारे बीच में कहीं मतलब महिला ऐसी है जो मतलब विधवा है, तलाकशुदा है, एकल नारी है और उनके छोटे बच्चे हैं, तो उनको ये सोचो कि कितना मतलब